तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हमारे चैनल पर कराई जा रही है। टारगेट 95% लेकर रेगुलर वीडियोज आ रही हैं, अच्छी वीडियोज आ रही हैं। अभी से तैयारी में लग जाइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों और अपना टारगेट 95% अचीव कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के लाइट जो प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर है उसके 5 मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में, जो कि हर बार आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और इस वीडियो में आप लोगों को जितने क्वेश्चंस में बताऊंगा और क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। लाइट के एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, वही क्वेश्चन आता है, बार बार रिपीटेशन होता है, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको तैयार कराऊंगा मैं प्यारे विद्यार्थियों। वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चंस को समझते हैं वन बाय वन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर पहला, इस प्रश्न को आपको किसी कीमत पे तैयार कर लेना है। जैसा कि देख पा रहे हैं, एक बार प्रश्न पढ़िए, बहुत प्यारा प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या है। यहाँ से फोकस दूरी पूछता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। कैपिटल आर बराबर हमें दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 20 सेंटीमीटर दे चुका है, और फोकस दूरी मतलब स्मॉल एफ की वैल्यू पूछा है, फोकस दूरी के वैल्यू पूछा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि आर बराबर जो होता है, फार्मूला होता है आर बराबर 2f। ठीक है, आर बराबर क्या होता है 2f, फार्मूला होता है। हमें निकालना है एफ की वैल्यू, तो एफ बराबर यहाँ से फार्मूला बन जाएगा r/2। ठीक है, तो एफ निकालना हो तो एफ बराबर क्या हो जाएगा आर मतलब क्या, वक्रता त्रिज्या की वैल्यू कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और बटे क्या हो जाएगा 2, कटाओगे आप तो एफ बराबर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब फोकस दूरी कितना आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 अंक का पूछता है, कितने अंक का 2 नंबर का पूछता है। तो 2 नंबर यहाँ से आप पहले क्वेश्चन से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ से फोकस दूरी पूछ देगा, कभी कभी वक्रता त्रिज्या पूछ देता है, वक्रता त्रिज्या पूछ देगा फोकस दूरी देकर, तो हम लोग आराम से इस फार्मूले से निकाल देंगे वक्रता त्रिज्या। और इस बार वक्रता त्रिज्या देकर फोकस दूरी पूछा है, तो हमें बराबर r/2 करके निकाल दिए हैं। तो 2 क्वेश्चन बनता है, दोनों क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, एनसीईआरटी का प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यह ज्ञात करना है। सबसे पहले हल करते समय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो दिया रहता है पहले उसको देखते हैं। देखिए, दिया है कि अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब, किसी वस्तु, कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है, जो कि बिंब है। बिंब को वस्तु कहते हैं, वस्तु को हम यू से डिनोट करते हैं। यू बराबर, अवतल दर्पण में कोई वस्तु इधर ही रखी जाएगी, तो इधर रखती है तो उसको माइनस में लेते हैं, तो -10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण इस तरह बनता है ना, तो अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु इधर रखी जाएगी तो इधर माइनस में होता है, ठीक है, ऋणात्मक में, उधर धनात्मक में, सारी चीज़ें। तो यू बराबर -10 सेंटीमीटर कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तथा आवर्धन दे चुका है, आवर्धन को एम से डिनोट करते हैं, आप लोग भी जानते हैं। आवर्धन क्षमता हमको दे चुका है, एम बराबर कितना 3 गुना, मतलब 3। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता भी किस में रहेगा, ऋणात्मक में रहेगा आवर्धन क्षमता, क्योंकि इधर ही प्रतिबिंब बनना है तो उसका ऋणात्मक में रहेगा वैल्यू। तो एम बराबर -3 दिया है। हम जानते हैं कि एम बराबर फार्मूला होता है -v/u। आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है -v/u फार्मूला होता है। तो आवर्धन क्षमता एम के वैल्यू -3 दे चुका है, -v हमसे क्या पूछा, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पे है, तो प्रतिबिंब पूछ रहा है, दर्पण v के वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो v निकालना है, u का वैल्यू हमको दे रखा है -10। अब करना पड़ेगा माइनस, इस माइनस को कैंसिल कर देंगे, v बराबर क्या हो जाएगा 10 को गुणा इस -3 में होगा, तो -3 × 10, तो v बराबर क्या हो जाएगा -30। तो -30 क्या डिनोट करता है कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, मैं लिख भी देता हूँ, क्या लिखोगे, इसलिए प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने ध्रुव से कितना 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दूरी यहाँ पर लिख लीजिएगा, पर बनेगा।
ठीक है, इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आपको किसी कीमत पर तैयार कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की क्या ज्ञात करना है, स्थिति ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए दिया क्या है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो हल करते समय लिखेंगे कि दिया है, तो देखिए क्या दिया है, दिया है फोकस दूरी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फोकस दूरी तो दे चुका, जिसे हम किससे नोट करते हैं, स्मॉल एफ से। तो फोकस दूरी बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण में प्लस होगा 10 सेंटीमीटर। दर्पण से वस्तु की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर, तो -20 सेंटीमीटर लेकिन क्योंकि देखिए ध्यान से समझिए, उत्तल दर्पण से बनता है, फोकस दूरी कहाँ रहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंदर। तो अंदर रहेगा तो इधर तो धनात्मक में हो जाएगा, लेकिन वस्तु बाहर रखेंगे तो वस्तु बाहर रखे रहेगी तो ऋणात्मक में होगी, तो इसलिए -20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हमसे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछा है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछा है, प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को क्या, प्रतिबिंब को किससे डिनोट करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो V से, V हमको याद करना है। तो दर्पण सूत्र लगा देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आपका सवाल आपके हाथों में रहेगा। ठीक है, दर्पण सूत्र, अब दर्पण सूत्र क्या होता है इतना तो आप लोग मालूम है। दर्पण सूत्र क्या कहता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपका दर्पण सूत्र है, इसी पे आप लिखना है। तो 1/f कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर 1/, इसकी वैल्यू v की वैल्यू तो ज्ञात करना है। ठीक है, और प्लस 1/u की वैल्यू कितना दिया, -20। तो अब इसे हल कर लीजिए तो हो जाएगा 1/10 बराबर 1/v, प्लस को गुणा इस माइनस में होगा तो -1/20। ठीक है, तो 1/10 -1/20 इधर जाएगा तो +1/20 हो जाएगा, और बराबर इधर बढ़ जाएगा 1/u, अरे u कह रहा हूँ v। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, 10 दूनी के 20, 2, 10 20 से कम 20 एक बार में जाएगा तो 1/v, 2 1 3 बटे कितना हो जाएगा 20 बराबर 1/v। ठीक है, हमें ज्ञात इसे इस तरह प्रकार लिख सकते हैं, 1/v बराबर 3/20 लिख सकते हैं आराम से। हमें v की वैल्यू ज्ञात करना है, तो 20 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 3 कहाँ जाएगा नीचे, तब आप भाग दोगे तो आ जाएगा +6.7 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, +6 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, यही तो पूछा था, आप लिखेंगे इसलिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितना 6.7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों सॉल्व हो गया। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इन प्रश्नों को अगर तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक आपको 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आपको आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या दिया है, प्रकाश की चाल दे चुका है और जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे जल का निर्वात के सापेक्ष, जल का निर्वात के सापेक्ष क्या अपवर्तनांक, यही याद करना है कि निर्वात का और जल का निर्वात के साथ अपवर्तनांक, उसके सापेक्ष अपवर्तनांक याद करना। तो क्या हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, बटे जल में प्रकाश की चाल। बस इसके बाद आपका हल हो जाएगा।
जल में प्रकाश की चाल। तो देख लेते हैं क्या है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल। अब निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, यही तो हमसे पूछा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला पोर्शन पूछा है, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो जल का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो जल में प्रकाश की चाल का आपका, जल में प्रकाश का चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दे चुका है। और यदि जल का अपवर्तनांक 4/3, ठीक है, तो जल का अपवर्तनांक 4/3 दे चुका है। तो जल का अपवर्तनांक 4/3 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, यही हमको ज्ञात करना है। और बटे में जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल कितना है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो करना क्या हमको निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, ऊपर। मतलब यहाँ से डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हो कि निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगी, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल ये हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो मतलब 4/3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, सिंपल। 4/3 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आप जब इसे हल करोगे तो ये हो जाएगा 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, जब इसे हल करोगे तो 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। यहाँ पे 2 5 है, सॉरी, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, 2 5। ठीक है, क्योंकि 3 से कटाओगे तो कितना हो जाएगा, 0.3 7 21 3 5 15। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा, इसे गुणा करोगे तो 5 चौको 20 और 7 चौको 28 और 30, 1 अंक पे 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही तो होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हल हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होगा तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए दिया क्या है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का मतलब ANW का मतलब कि एयर का सापेक्ष वाटर के सापेक्ष, मतलब हवा का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, ये मतलब एयर, डाल मतलब वाटर, जल। तो यहाँ वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 4/3। और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 रखा है। मतलब वायु के सापेक्ष किसका, कांच का, कांच मतलब ग्लास, ग्लास का अपवर्तनांक दे रखा है 3/2। हमसे पूछा है कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब पूछा हमसे कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या पूछा है, जल का कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछा है। तो आइए देख लेते हैं। हमको वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 दे चुका है। पूछा है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब ग्लास का कांच के सापेक्ष जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। जिससे ग्लास हो गया, ग्लास मतलब क्या, कांच, और वाटर मतलब पानी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इतना बराबर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, ये होगा। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिखा है, 4/3, और वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक 3/2। तो हो जाएगा 4/3 गुणे, भाग में है तो गुणा में चेंज कर देंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 3 कहाँ जाएगा नीचे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8 और 3 तो लिखे 9, 8/9। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सिंपल कुछ है नहीं, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे रखा था,
वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक दे चुका था। हमें जल का कांच के सापेक्ष अपर्तनांक निकालना था, तो जल का कांच के साथ अपर्तनांक निकाले हैं तो क्या हो जाएगा, वायु के साथ जल का अपर्तनांक बटे में वायु के साथ कांच का अपर्तनांक, बस हल हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर। तो इस वीडियो में टोटल 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं आप लोग। बोर्ड एग्जाम में इसमें से 2 क्वेश्चन निश्चित आना तय है, ठीक है। तो आप लोग आज से ही इसको रिवीजन कर लीजिए, इन सारे चीज़ों को प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चनों को। तो वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।